वक्त हो गया है दमदार 10 का। बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। नेपाल में जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पिछले 24 घंटे में नेपाल में क्या हो रहा है, क्या से क्या नेपाल बन गया है, एक देश कैसे बर्बाद हो गया, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में क्या क्या जलाया, क्या क्या बचा हुआ है, आज नेपाल के क्या हालात हैं, क्या आज भी नेपाल में हिंसा होने वाली है, एक एक तस्वीर डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच पूरे देश का कंट्रोल अब आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया है। इससे पहले आंदोलनकारियों ने केपी ओली के निजी घर, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब में आग लगा दी। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़प और आगजनी में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बीते 24 घंटे के अंदर अंदर नेपाल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत प्रधानमंत्री ओली का घर तक जला दिया गया। ये आगजनी कितनी भयंकर थी, इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की कई इमारतों से आज भी आग के लपटे और धुआं उठ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। कल हुई आगजनी का असर आज भी देखा जा सकता है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। संसद से उठता हुआ ये धुआं इस बात की गवाही देता है कि प्रदर्शनकारियों ने अपने ही पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां तहां गाड़ियां जली हुई हालत में, टूटी फूटी हालत में बिखरी हुई नजर आ रही है। जगह जगह पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई। तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, दंगा जैसी स्थिति कल पूरे समय नेपाल की सड़कों पर दिखाई देती रही। हालांकि अब स्थिति पहले से थोड़ी कंट्रोल दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्मी ने पूरे नेपाल को अपने अंडर ले लिया है। लेकिन 2 दिन के अंदर नेपाल की सूरत ही बदल गई है। 24 घंटे में एक मुल्क जलकर कैसे बर्बाद हो गया, इसके वानगी आज नेपाल के संसद भवन की एक तस्वीर को देखकर आप लगाइए। नेपाल की संसद भवन की ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए 8 सितंबर से पहले की, जब नेपाल में जनसी क्रांति शुरू नहीं हुई थी। नेपाल की संसद जगमगाती हुई एकदम ठीक दिखाई दे रही है, आम दिनों की तरह। लेकिन 8 सितंबर की तस्वीर आप देखिए, क्या आगजनी हुई, क्या बलवा हुआ सड़क पर। इस संघीय संसद भवन का निर्माण साल 2019 में हुआ था। दूसरी तस्वीर ये बता रही है कि कैसे प्रदर्शनकारियों के अटैक में ये संसद बर्बाद हो गई। नेपाल में जैसे ही ये क्रांति शुरू हुई, नेपाल के युवा 8 सितंबर को संसद भवन पर धावा उन्होंने बोल दिया, वहां घुसने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग भी हुई, कुछ युवाओं की जान भी गई। लेकिन कल की तारीख यानी कि 9 सितंबर की तारीख नेपाल के इतिहास में याद रखी जाएगी। 9 सितंबर 2025, जब युवाओं ने नेपाल की संसद भवन में घुसकर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरा संसद भवन जल उठा। संसद भवन 2 दिन पहले तक चमक रहा था, अब वो जलकर खाक हो रहा है। आपने नेपाल का संसद भवन तो देखा, अब आपको नेपाल का राष्ट्रपति भवन दिखा रही हूं। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि बीते 24 घंटे में नेपाल कैसे तबाह और बर्बाद हुआ है। पहली तस्वीर जनसी आंदोलन के शुरू होने से पहले की है, तब नेपाल का राष्ट्रपति भवन बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की एक तस्वीर आप देखिए। बहुत सारे पर्यटक जो नेपाल घूमने जाते होंगे, वो एक बार इस राष्ट्रपति भवन को भी बाहर से देखते हुए गुजरते होंगे यहाँ से। लेकिन अब ये राष्ट्रपति भवन तबाह हो चुका है। राष्ट्रपति भवन युवाओं के गुस्से का शिकार बन चुका है। नेपाली यूथ ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा राष्ट्रपति भवन जलकर राख हो गया। फिलहाल नेपाल के चप्पे चप्पे पर अभी फौज तैनात है। कल रात से काठमांडू की सड़कों पर सेना के जवान घूम रहे हैं। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां और वर्दी वाले जवान काठमांडू की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं।
इस बीच फौज ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया। कुल मिलाकर अब नेपाल में हालात को काबू करने की जिम्मेदारी फौज पर है। आर्मी के सड़क पर उतरने से पहले आर्मी चीफ अशोक राज सिंगदेल ने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। इस संदेश में उन्होंने आंदोलनकारियों को बातचीत का ऑफर देते हुए उनसे प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की। आर्मी चीफ की अपील के बाद फौज की मूवमेंट शुरू हो गई। शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौं। नेपाल में 24 घंटे के अंदर पूरी तस्वीर बदल चुकी है। काठमांडू की यह तस्वीर कल शाम करीब 4 बजे की है। आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। नेपाल की पार्लियामेंट को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मना रहे थे। प्रधानमंत्री के दफ्तर को आग के हवाले किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट जल चुका था। मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, कत्लेआम भी हो रहा था। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था क्योंकि फिर पीछे हट चुकी थी। पुलिस गायब थी। प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके थे और मंत्री जान बचाकर जहां तहां भाग रहे थे। कई तस्वीरें हमने ऐसे भी दिखाई। हर तरफ प्रोटेस्टर्स का राज था। अराजकता का आलम हर तरफ था। प्रोटेस्टर्स ने सबसे पहले सड़क पर काबू पाया और फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन कुछ नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को तो दोपहर के वक्त में ही तहस नहस कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति के सरकारी आवास यानी कि प्रेसिडेंट हाउस पर सेना का पहरा था। बख्तरबंद गाड़ियों ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर रखा था, इसलिए प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति भवन में शाम तक दाखिल नहीं हो पाए। लेकिन शाम करीब 4 बजे सेना पीछे हट गई। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने लगे। राष्ट्रपति भवन पर उन्होंने धावा बोल दिया और फिर जो कुछ उनके हाथ में आया सब कुछ तोड़ते गए, जलाते गए। नेपाल में कल क्या हालात थे उसकी कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बचने के लिए सरकारी अधिकारी हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागते हुए दिखाई दिए। देखिए इस तस्वीर को। नीचे इतना हंगामा था, आगजनी हो रही थी, जान का खतरा था कि सरकारी अधिकारी हेलीकॉप्टर पर लटक कर यहां से निकले। नेपाल हिंसा का असर भारत से सटे हुए इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। कल बहराइच के पास नेपालगंज में भी जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। नेपालगंज में अभी क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौके के जो हालात हैं वो हालात आप कैमरे से यहीं से देखिए कि किस तरीके से जो बैरिकेड्स हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, किस तरीके से बाकी सारे बैरिकेड्स को जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किसी भी बॉर्डर पे लगाए जाते हैं, इन सारे बैरिकेड्स को बाकायदा यहाँ पर तोड़ा गया है, जलाया गया है, आगजनी की है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जहाँ पर पत्थर नजर आएंगे। लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, क्योंकि नेपाल की आर्मी ने, नेपाल की सेना ने कानून व्यवस्था पूरी तरीके से संभाल ली है। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी यहाँ पर फिलहाल अंदर को आने से लगातार मना किया जा रहा है। नेपाल की जो आर्मी है वो फिलहाल मना कर रही है। हम लोग फिलहाल उधर चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिया की तरफ ही आने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, नेपाल में अंदर आने से मना किया जा रहा है और इसीलिए नेपाल आर्मी किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमने भी जब यहाँ पर कैमरा अंदर से जाने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की, तो फिलहाल नेपाल आर्मी ने कैमरे पे बाकायदा हाथ रखा और हमको वापस कर दिया इंडिया बॉर्डर में। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो यही है कि नेपाल के अंदर अगर आपको एंटर करना है इंडिया से होते हुए तो आपको इसी रास्ते से रुपैडिया बॉर्डर से होके बहराइच में जाना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे हुए सभी जिलों को, जिसमें बहराइच आता है, श्रावस्ती आता है, सिद्धार्थनगर आता है, बलरामपुर आता है, लखीमपुर आता है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया है। 24 घंटे पुलिस को अलर्ट पर रखा है और आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान बल्कि जो सीमा सशस्त्र बल यानी कि एसएसबी के जवान हैं उनको भी यहाँ पर ड्यूटी पे बाकायदा तैनात किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहे, यहाँ पर पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन में बनी रहे। लेकिन फिलहाल नेपाल की सीमा के अंदर नेपाल आर्मी फिलहाल किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं करने दे रही है। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये नेपाल का इलाका है और किस तरीके से उपद्रवियों ने, प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर आगजनी की है ये विजुअल्स आपको दिखाने के लिए काफ़ी हैं। अभी भी आप देखिए कि जो मार्केट है, मार्केट से हल्का हल्का आपको धुआं नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से फेंसिंग कर दी गई है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी नेपाल से इंडिया नहीं आने दिया जा रहा है और पूरा जो इलाका है इस पूरे इलाके को न सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया गया है बल्कि जो कल के यहाँ पे उपद्रव के विजुअल्स थे उनको भी फिलहाल यहाँ पर अभी भी कैमरे पे देखा सकता है। तो आसानी से अंदाजा लगाया सकता है कि अगर आप इंडिया से बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आप एंटर कर रहे हैं और उसके बाद आप नेपाल पहुंच रहे हैं, वहां से आपको आगजनी की ये स्थिति दिख रही है तो नेपाल के अंदर की जो स्थिति होगी वो क्या होगी। नेपाल आप पहुंच चुके हैं, नेपालगंज का ये इलाका है, ये जो पूरा साइन बोर्ड है ये भी आपको यही दिखाता है। लेकिन अभी फिलहाल नेपाल आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और इसी वजह से न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो सभी के साथ यही स्थिति है कि नेपाल में आर्मी पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है और कल जिस तरीके से आगजनी हुई है उसको देखते हुए फिलहाल आर्मी सड़कों पर है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इंडिया की अगर बात कर लें, भारत की बात कर लें तो पड़ोसी मुल्क है, मित्र देश है नेपाल और उस मित्र देश में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसको लेकर के यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एसएसबी के जवान न सिर्फ सड़कों पर हैं बल्कि नेपाल आर्मी के पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन में हैं और यूपी पुलिस ने इसको लेकर के बाकायदा जो टोल फ्री नंबर हैं उनको भी जारी किया है और इसी टोल फ्री नंबर जारी करने की वजह से यूपी पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार कंट्रोल रूम में बैठ रहे हैं और कोई भी कॉल आ रही है, जो भारतीय हैं नेपाल में रहते हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनको कोई परेशानी आ रही है तो उनको असिस्ट करने के लिए भी फिलहाल यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बॉर्डर के हालात आप अभी भी देखिए कि बॉर्डर के हालात अभी भी यही हैं कि पूरी तरीके से भीड़ है, भाड़ है और लोगों की जो मौजूदगी है जो ये बताती है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर रहे होंगे। कैमरामैन को बोलूँगा कि ये बात थोड़ा सा जूम इन करें और दिखाएं कि किस तरीके से अभी भी कुछ दुकानों से जो टूरिस्ट एरिया हैं वहाँ पर बाकायदा अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है, जो ये बताता है कि कल जहाँ पर जो आगजनी हुई, जो प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया, जिस तरीके से यहाँ पर बाकायदा तोड़फोड़ की गई, बैरिकेड्स को गिराए गए, दुकानों में आग लगाई गई, मेडिकल सेंटर में आग लगाई गई, नेपालगंज की स्थिति अभी भी बता रही है, सुलगता हुआ धुआं अभी भी बता रहा है कि नेपालगंज के यानी कि नेपाल के कल के हालात क्या थे। आज हालात फिलहाल नॉर्मल नजर आ रहे हैं लेकिन नेपाल आर्मी फिलहाल किसी को भी इंडिया से नेपाल जाने की परमिशन नहीं दे रही है और न ही किसी से नेपाल से इंडिया आने की परमिशन मिल रही है। उधर बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीय लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। नेपाल से बिहार लौट रहे लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। नेपाल से सटे हुए बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर भी अभी हालात क्या हैं, ये देखिए संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट में। नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए बिहार नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी काफ़ी बढ़ा दी गई है। नेपाल की तरफ से इंडिया की तरफ लोगों के आने जाने पर रोक है और इंडिया से नेपाल की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। यहाँ देखिए एक लड़की कोशिश कर रही है उस तरफ जाने की, यानी नेपाल की तरफ जाने की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। आप लोग क्या वहीं रहती हैं? घर आपका वहाँ नेपाल है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ जाना चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं सुबह आई थी बट अभी वो बोल रहे कि बंद हो गया है। तो आप लोग इधर किस लिए आई थी? मैं तो डंकन दवाई और लेने आई थी। उधर बंद है ना सब कुछ। वहाँ रहने वाली नेपाल की हैं? हाँ। अच्छा, इधर मेडिसिन लेने आई थी? हाँ, क्योंकि वहाँ से बंद हो चुका और कुछ है नहीं खुला वहाँ पर तो। अच्छा, तो कोई हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट है आपका क्या? नहीं, मेरे एक छोटी बेटी है तो मेरे को उसकी रेगुलर मेडिसिन, डायपर और ये सब लेना था, वहाँ कुछ बचा नहीं है तो अच्छा अब जाए कैसे? तो अब क्या करेंगे आगे? अभी इधर यहीं स्टे करना होगा आपको? पता नहीं, 1-2 घंटे के लिए तो बोला है उन्होंने। आप लोगों को कहाँ जाना है? सर नेपाल जाना है। आप रहने वाले कहाँ के? नेपाल के। इधर किस लिए आए थे? सर जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहे थे।
अब ट्रेन छूट गया, अब रिटर्न आ गए। ट्रेन छूट गया, रिटर्न आ गए। नेपाली पुलिस को बोल के आए थे, साधन स्कूटी सब उधर ही लगा के आए हैं, जाने नहीं दे रहे। तो ये स्थिति है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो नेपाल के हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं और इसलिए जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो ये जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और ये बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिया गया है कि किसी को भी बॉर्डर के आर पार जाने की इजाज़त नहीं होगी। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली हुई है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बॉर्डर के दोनों तरफ से आवाजाही जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए तमाम जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी से, चूँकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद वीरगंज का इलाका शुरू होता है जो नेपाल में आता है और इधर और दोनों तरफ के लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ऐसा रिश्ता है कि हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए कामकाज के सिलसिले में लोग आना जाना करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए ये बॉर्डर जो है अभी बंद कर दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल के वीरगंज से। प्रदर्शनकारी वीरगंज जेल में घुस गए हैं, जेल ब्रेक की कोशिश की गई है। वीरगंज जेल का गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद कई कैदी फरार हो गए। सेना के जवानों ने जेल को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने फायरिंग भी की है। प्रदर्शनकारी और सेना के जवान आमने सामने हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए हैं। जेल की दीवार तोड़ते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई हैं। आप ये देखें, एक बड़ा हिस्सा इस जेल का तोड़ा गया, तोड़ते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। और केवल वीरगंज की ही बात नहीं है, दूसरी जेलों से भी कैदियों को भगाया जा रहा है। महोत्तरी जेल से 576 कैदी भाग गए हैं। पोखरा जेल से 900 कैदी फरार हैं। वीरगंज जेल का भी गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद यहां से भी कई कैदी भाग खड़े हुए। होने सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त विशाल सिंह नेपालगंज से जुड़े हुए हैं और साथ ही नीतीश चंद्र वीरगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं ये वाकई में परेशान करने वाली किसी भी देश के लिए उस लिहाज से हो सकती है जब जेल को तोड़कर मुजरिमों को वहां से फरार करने की कोशिश की जाए, तो इसमें केवल युवा नहीं शामिल हो सकते, इसमें बहुत सारे अराजक तत्व भी हो सकते हैं। नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। वीरगंज जेल को भी आज सुबह तोड़ने की कोशिश की गई, जेल ब्रेक की कोशिश की गई है। और दरअसल कल जिस तरह से ललितपुर में जो पूर्व डिप्टी पीएम रह चुके हैं रवि लमीनापाचे, वो जब जेल से बाहर आए उनको रिहा करवा लिया गया। 4 जेलों में ये घटना अब तक हो चुकी है और सुबह 5वीं जेल ब्रेक की कोशिश हुई है वीरगंज में। तो कई दूसरी जेलों से खबरें आई जेल ब्रेक की और आज वीरगंज जेल में भी वहाँ से कैदियों ने भागने की कोशिश की। लेकिन सुबह से जिस तरह से नेपाली आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, नेपाली सेना वहाँ पहुँच गई, जेल को चारों तरफ से घेर लिया। नेपाली आर्मी ने वहाँ फायरिंग भी की है। 3 कैदियों को वहाँ गोली भी लगी है, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह के हालात हैं। जेल को अंदर से दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है और कैदियों की ये कोशिश थी कि वो इसी बहाने यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कई दूसरी जगहों पर 4 जगहों पर जेल ब्रेक की कोशिश हो गई है। 3000 कैदी अब तक जेल से भाग चुके हैं। तो नेपाल में हालात बिल्कुल बेकाबू हैं और जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन कल सड़कों पर था, नेपाली सेना ने मोर्चा अब संभाल लिया है। कर्फ्यू जारी है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। संभाल लेने के बाद चीजें बिल्कुल पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। नेपालगंज की क्या स्थिति, वहां से आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं विशाल?
मीनाक्षी, इस समय हम नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिन अगर बात कर लिया जाए तो न सिर्फ काठमांडू में बल्कि अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुआ, नेपालगंज भी उससे अलग नहीं है। सीधी तस्वीरें बोलूंगा कैमरामैन को दिखाएं कि अभी भी जो आगजनी की तस्वीरें हैं वो बैरिकेड्स दिखाते हैं, सरकारी बैरिकेड्स दिखाते हैं, और बाकी जो सामान है जो यहां से भंसार के लिए निकलता है, यानी कि जो टैक्स होता है, जब आप इंडिया से नेपाल आते हैं या नेपाल से इंडिया आते हैं तो भंसार के रूप में टैक्स लिया जाता है। ये सारी चुंगी का जो आगे का सामान है वो आप देखिए कि किस तरीके से जो नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं वो फिलहाल यहां पर हालात जो हैं वो उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जले हुए ये जो अलमारियां हैं, जो जले हुए बैरिकेड्स हैं, जो जली हुई यहां पर चीजें दिखा रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कल यहां पर हालात किस तरीके के थे, और इसीलिए नेपाल की आर्मी ने, नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है ताकि कल जैसे हालात कम से कम आज नजर न आए। लेकिन बगल में आप देखिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर को भी किस तरीके से रैंसैक किया गया है, किस तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है, किस तरीके से जलाया गया है। और जो डिजिटली जानकारी कोई भी लोग यहां पर जब इंडिया से नेपाल की तरफ आते हैं तो जो डिजिटल जानकारी उनको दी जाती है, ये देखिए किस तरीके से ये विजुअल्स यहां पर हैं, और जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती थी, टूरिस्ट को दी जाती थी, वो फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से धती हुई बता रही है। और बड़ी बड़ी जो कुर्सियां देखिए, मेज देखिए, जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के वीरगंज में सेना ने अपील की है, दोपहर 3 बजे घरों के अंदर रहने की अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सेना मोर्चा संभालते हुए और अब एक जो लाउड स्पीकर से अपील की जा रही है, घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। आप सुने जरा। यो चोकमा जम्मा हुने 2-3 जना यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अर्को लागिसकेको छ होइन, अहिलेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया आफ्नो घरभित्र गइदिनु होला। यो चोकमा जम्मा हुने यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अर्को लागिसकेको छ होइन, अहिलेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आइए बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। टैरिफ विवाद के बाद एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया। साथ ही ट्रंप पीएम मोदी से बात करने के लिए बेकरार भी दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्ते में पीएम मोदी से बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ट्रंप की पोस्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर बताया है और ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुकता भी दिखाई है। ट्रंप ने ट्रुथ पर अपने पोस्ट में क्या लिखा वो आपको बता देती हूं। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। दरअसल 27 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका लगातार भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता रहा कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप मोदी से बातचीत का ऑफर कर रहे हैं। ट्रंप इस बार बात करने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करने जैसी कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को दोबारा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करने का ऑफर किया है। पीएम मोदी ने भी इसका जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने दोनों देश अमेरिका और भारत को स्वाभाविक पार्टनर बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक पार्टनर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दरअसल मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार तब आ गई थी जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने यह शर्त रखी थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने यह क्लियर कट कह दिया कि वो देश हित में कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब
ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाया। पीएम मोदी के साथ आने वाले हफ्तों में बातचीत की बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैसे रेसिप्रोकेट किया और कहा कि वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए उत्सुक है।